दिन का करीब 1:01 हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और यकाएक दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े और कूद ही नहीं पड़े, जूते उतारकर सांसदों की बेंच पर, उनकी मेजों पर दौड़ लगाने लगे। उनके हाथों में कैन थे जिससे एक पीले रंग का धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने सदन को धीरे धीरे भर दिया। सांसदों ने सूझबूझ दिखाते हुए, जिसमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, गुरजीत सिंह औजला थे, लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? कैसे लोगों को वो कैन अंदर लाने की अनुमति मिली? सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक दीर्घा में, तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आ गए? और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था और हर दल के सांसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी। आज तो पूरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है। आज तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो और पुख्ता होने चाहिए थे। तो बजाय पुख्ता होने के 2 लड़के देश के सदन में घुसकर आतंक फैला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर, उसका पास बनाने में और उस पास की सिफारिश और हस्ताक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी ने। तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या वो जानते थे ये लोग कौन है? क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे? क्या वो जानते थे कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते? क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक ऐसे ही नहीं हो जाती है। उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर देश की सदन को, देश के संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो रही है तो क्या उनको निष्कासित किया जाएगा? क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लियामेंट से? क्योंकि उनके हस्ताक्षर से, उनकी सिफारिश से ये सब लोग यहां पर आए थे। एक और बात है, जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंभ भरते हैं वो इस देश के सदन को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी का बयान कहां है? कहां है मोदी जी? और कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आज इतनी बड़ी सुरक्षा की भारी चूक? उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला। कुछ लोगों ने अराजकता अंदर करी थी, कुछ 2 लोगों ने अराजकता बाहर करी थी। उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोक बॉम्ब थे। उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया और फिर पत्रकारों का झुंड जो था वो एक दूसरे से जत्थम जुत्था लड़ने लगा कि ये उनको दिखाया जाए। पर ये तो एक साक्ष्य है सुरक्षा ब्रीच का। इट इज एन एविडेंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये कैसे लोगों के हाथ में है? मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी, इतनी भारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए।